दोस्तों, मध्यकालीन इतिहासकारों में कई बिंदुओं पर मतांतर की स्थिति देखी गई है। कुछ लोग मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया और भारत को धीरे धीरे अपना गुलाम बना लिया, और कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने अपने औपनिवेशिक काल में भारत में आधारभूत संरचनाओं का इतना विकास किया कि वो भारत के लिए अगले 100 साल के लिए रोड मैप बना कर देकर गए। खैर, हमें इन मतांतर के पचड़ों में फंसना नहीं है। मेरा सवाल यह है कि क्या वाकई अंग्रेज काफ़ी एडवेंचरस थे? आपकी राय, किसी की राय अलग हो सकती है, परंतु मेरा मानना है कि हाँ, वाकई अंग्रेज काफ़ी एडवेंचरस थे। मैं इसका कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं दूंगा। मैं एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण पेश करता हूँ, आप देखें। आइए हम इस छोटे से बेंगलो को देखते हैं। ये बेंगलो चुनार से करीब 40 किलोमीटर दूर एक वीरान सुनसान पहाड़ी पर बना हुआ है, जहां आज की तिथि में विंडन फॉल के नाम से प्रसिद्ध एक स्थल है। इसका निर्माण अंग्रेज के ICS अधिकारी HR हॉपकिंस के द्वारा किया गया था, जो तत्कालीन बनारस के कमिश्नर थे। उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन 1914 में रखा। अब देखें, इस बेंगलो की दीवार पे ये स्टोन लगा हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि HR हॉपकिंस के द्वारा 1914 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। आप देखेंगे कि ये बेंगलो सुनसान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों तरफ जंगल हैं। अब आप देखें कि आज की तिथि में यहाँ इतनी वीरानगी है, इतना सुनसान यह स्थल है। वर्ष 1914 में क्या स्थिति रही होगी? चारों तरफ और ज़्यादा घने जंगल रहे होंगे, चारों तरफ और ज़्यादा हरियाली रही होगी, आसपास कोई आबादी नहीं रही होगी। उस सुनसान वीरान जंगल में जाकर इतनी बड़ी सोच के साथ एक बेंगलो बनाना, ये वाकई किसी के एडवेंचरस स्पिरिट को ही दर्शाता है। और सबसे बाकमाल और काबिल तारीफ तो यह है कि पत्थरों से बनी दीवार पर खपड़े के छत के साथ आज भी यह बिल्डिंग, यह भवन, यह बेंगलो 110 वर्ष के बाद भी रेडी टू यूज है। आज भी इसका प्रयोग लोग रेस्ट हाउस के रूप में किया करते हैं। बड़े अधिकारियों के लिए यह अभी रेस्ट हाउस का प्रयोग इसमें किया जाता है। आज भी यह रेडी टू यूज है। तो आप सोचें कि 100 वर्षों के बाद भी यह भवन कितनी इंटैक्ट स्थिति में है, कितनी कारगर स्थिति में है। यह भवन के पीछे का भाग है, जहां छत पर जाने के लिए सीढ़ी बनी है। शायद यह बैकयार्ड उस समय बैकयार्ड रहा होगा। यह भवन के पीछे का भाग है। अब सोचें कि आज 2024 है। आज तो जंगलों में वाइल्ड एनिमल मिलते भी नहीं हैं। उस समय तो यहाँ भालू, शेर, चीता, कई जंगली जानवर भी रहे होंगे। अब सोचें और देखें, यहाँ पर एक बगल में जो विंडन फॉल के नाम से ये स्थान प्रसिद्ध है, बिल्कुल बेंगलो के सामने एक नदी बहती है, जो कि बारिश के दिनों को छोड़कर झरने के रूप में ही दिखाई पड़ती है, और यहाँ काफ़ी पर्यटक अब आते हैं। 1914 में तो कोई नहीं आता होगा, उसमें तो और ज़्यादा वीरानगी रही होगी, कोई आसपास आता भी नहीं होगा। सोचें कि कितना बड़ा एडवेंचरस स्पिरिट उनका रहा होगा। और ऐसे कई बेंगलो आपको मिल जाएंगे। कई लोगों की सोच में इस तरह के एडवेंचरस स्पिरिट हो सकते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, परंतु धरातल पे उस एडवेंचरस स्पिरिट को रूबरू लाना ये बड़ा ही कठिन काम होता है। और ऐसा अंग्रेज किया करते थे, जो उनके एडवेंचरस स्पिरिट को और पुख्ता बनाता है। इसीलिए मैं तो कहूँगा कि अंग्रेज वाकई एडवेंचरस थे। थैंक यू।